खैर बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स, सफिक्स आपने शायद बचपन में सुना होगा, अभी भी सुनते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वोकैबलरी का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वोकैबलरी में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सर, उसकी खास वजह यही है क्योंकि आप वोकैब को चाहे किसी भी पिनाकल से, किरण से या ब्लैक बुक से रट तो लेते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसे भूल जाते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, जो रटेंगे वो हम भूलेंगे। ठीक है सर। अगर हमें उसे लंबे समय तक याद रखना है, एग्जाम तक याद रखना है, तो हमें उस वोकैब को यूज करना भी आना चाहिए। हाँ या ना सर? मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपए दिया और कहा कि इसे खर्च नहीं करना, हमेशा जेब में रखना है। 2-3 दिन तो आपको याद रहेगा कि मेरे पास 500 रुपए हैं, क्योंकि आप खर्च कर ही नहीं पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे आप उसको भूल जाओगे, मेरे पास पैसे भी हैं, क्योंकि जब आप यूज नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियस सी बात उसे आप भूल जाओगे प्यारे बच्चों। सही या गलत? इसीलिए वोकैब को ज्यादा लंबे समय तक दिमाग में रखने के लिए, याद रखने के लिए जरूरी है उसका यूज करना, उससे सेंटेंसेस बनाना। अच्छा, सेंटेंस बनाना और वोकैब याद करना दोनों में बहुत अंतर है। आपने कोई वोकैब याद किया, उसकी मीनिंग आपको याद हो गई, ये बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब उसको आप सेंटेंस बनाने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी सर, सेंटेंस में तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच लगते हैं और हमें पता है वोकैब मेनली 4 जगह से आते हैं: नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब आपको यही नहीं पता कि जो आपने वोकैब याद किया है वो कौन सा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। क्योंकि जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि वो वोकैब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे सर? गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए आपको आज की क्लास में सफिक्स पे डिस्कस करूंगा। इस सफिक्स में हम वोकैब को पहचानेंगे कि कौन सा वोकैब किस कैटेगरी का है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, और उस तरीके से उसको हम यूज कर पाएंगे। हाँ या ना मेरे बच्चे? चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे आज की क्लास में नाउन के सफिक्स। कौन से बेटा? नाउन के सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? किसी भी वर्ड के बाद में आते हैं सर। कहाँ आते हैं? बाद में आते हैं। और इनकी खूबसूरती यह है, सफिक्स किसी भी वर्ड में जब लगते हैं तो उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं, और कई बार सर उनकी स्पेलिंग भी चेंज होती है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे समझो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने ये रिपीट लिखा, रिपीट अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन इसी से बनेगा हमारे पास रेपिटेशन। क्या बनेगा? रेपिटेशन, जो अपने आप में नाउन है। तो बहुत से बच्चे स्पेलिंग टेस्ट में भी गलती करते हैं, वो यही वजह है, क्योंकि जब वर्ब लिखा है इसको तो देखो REPA भी आया, पर जब नाउन बनाया तो ए गायब हो गया सर। यही तो खूबसूरती है बेटा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच और सफिक्स की। गेटिंग माय पॉइंट सर? चलिए, हमारा सबसे पहला सफिक्स है नाउन को लेके बेटा, क्या है? नेस। जिस भी वर्ड के लास्ट में NESS आ जाता है वो इंडिकेट करता है स्टेट को और कंडीशन को। हाँ या ना सर? जैसे काइंडनेस, देखो लास्ट में NES आ गया। काइंडनेस जो वर्ड हमारे पास, काइंड एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है बच्चों, याद रखना। ठीक, अगर किसी एडजेक्टिव में आप NES लगा देंगे तो वो नाउन बन जाएगा। हाँ या ना सर? इसका मतलब किसी व्यक्ति की जिसके अंदर काइंडनेस, जिसके अंदर बहुत दयालुता होगी, उसे हम बोलेंगे काइंडनेस पर्सन। क्या बोलेंगे सर? काइंडनेस। हाँ या ना सर? अच्छा, सैडनेस भी बेटा हमारे पास NES लगा, सैड एक एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। हैप्पीनेस, हैप्पी एक एडजेक्टिव, यहाँ पे NES से बेटा क्या बना? नाउन बना। गेटिंग माय पॉइंट सर? अगर अब आपको पता है सर हैप्पीनेस है, काइंडनेस है, सैडनेस है, ये सब नाउन है, तो उनका सेंटेंस भी बन जाएगा। जो कैसे बनेगा? नाउन बेटा, नाउन सेंटेंस में क्या बनता है? या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ या ना? इस पे एक सेंटेंस बन सकता है हमारे पास। हमने कह दिया हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हाँ या ना सर? जीवन में खुशी बहुत जरूरी है सर। अगर आपको पता ही नहीं होता कि ये हैप्पीनेस, अब ये हैप्पीनेस, नरा जी, ये हैप्पीनेस अपने आप में नाउन है, तो आप सेंटेंस बना ही नहीं पाते बॉस। इसीलिए ये सफिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? देखो बेटा, जिसके लास्ट में ITY आता है। क्या सर? ITY याद रखना। ठीक है भाई, ये भी NES की तरह लगभग है, याद रखना। ये भी एडजेक्टिव में जोड़ के, जैसे जेनरस, खुले दिल वाला, तो उसमें आपने जोड़ दिया ITY, जेनरसिटी। एबल से एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस भी वर्ड से, ऑनेस्टी भी आपका हो गया। ठीक है सर? ठीक, तो जिन वर्ड के लास्ट में ITY आता है बेटा, याद रखना वो नाउन होते हैं, उनको आप नाउन की तरह यूज कर सकते हो। सब्जेक्ट बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ या ना सर?
MENT सर, ये MENT जो लिखा है इसका मतलब होता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक्शन और प्रोसेस को। किसको सर? एक्शन या प्रोसेस। सर मैनेज, मैनेज एक अपने आप में बच्चों क्या है? एक वर्ब है, और इस वर्ब की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेज की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट बच्चों प्रॉपर अपने आप में एक नाउन है सर, हाँ या ना सर? जैसे मैंने कह दिया मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर, हाँ या ना सर? तो ये मैनेजमेंट को मैंने कैसे यूज किया? एज अ सब्जेक्ट यूज किया, और मुझे कैसे मालूम चला? MENT से नाउन पहचाना और नाउन की तरह मैंने इसको यूज कर दिया सर। अब मुझे वो कैब याद रहेगी। ऐसे ही आप जितनी भी वो कैब पढ़ो, उनकी पार्ट ऑफ स्पीच समझो, उन पर खूब सारे सेंटेंस बनाओ, और जब सेंटेंस आप बना लेंगे ना बॉस, एग्जाम में आपको वही सेंटेंस याद आएगा। जैसे वो सेंटेंस देखोगे, पूरा वो कैब देखते ही पूरी सेंटेंस आपको रिकैप हो जाएगी ऑटोमेटिक। गेटिंग माई पॉइंट सर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है TION या SION सर, याद रखना। जैसे क्वेश्चन सर, याद रखना ये क्वेश्चन से बना हुआ है, सेंस से बना हुआ सर, सेंसेशन है सर। जैसे ट्रांसलेट से ट्रांसलेशन हुआ सर, रिवाइज से रिवीजन हुआ सर। ये इंडिकेट करता है किसी भी रिजल्ट को, एक्शन को, रिजल्ट को। गेटिंग माय पॉइंट सर? किसी भी काम के एक्शन को या रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। जिनके लास्ट में TION आ गया बॉस, याद रखना वो नाउन है, चाहे वो आपका ट्रांसलेशन हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, नरेशन हो सर। गेटिंग माय पॉइंट सर? चलिए नेक्स्ट, जिसके लास्ट में ER आ जाए, OR आ जाए या AR आ जाए, क्या बच्चों AR भी आ सकता है, वो होते हैं काम को करने वाला, परफॉर्म करने वाला, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला। जैसे सिंगर है, एक्टर है, डांसर है, कमेंटेटर है, ग्रामर है सर, ग्राम करना, मेजरमेंट करने वाला। ठीक है सर? तो जिनके लास्ट में ER AR OR आ जाए बेटा, वो अपने आप में नाउन होते हैं। ठीक। अच्छा, ISM, इसका मतलब हिंदी मीनिंग होती है बेटा वाद। क्या होता है? वाद। बिलीफ लिखा है ना। ऑफन रेफर्स टू अ डॉक्ट्रिन, मतलब प्रिंसिपल, बिलीफ और सिस्टम, जो किसी चीज में विश्वास रखता हो, किसी भी सिद्धांत में। जैसे जो फेमिनिस्ट, जो फेमिनिन के ऊपर, महिला के कल्याण पे, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़े, या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उस विश्वास उसमें रखता है, उसे हम फेमिनिज्म कहते हैं, हाँ या ना? जो आतंक में भरोसा रखता है उसे हम आतंकवाद कहते हैं। और याद रखना, सिंदूर ऑपरेशन ने बता दिया देश में ये नहीं चलेगा, है ना भाई? अच्छा जी, आगे हमने समझा सर इसका नेशनलिज्म हुआ सर हमारे पास। एग्जांपल क्या हुआ सर? नेशनलिज्म हुआ हमारे पास। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखा जाए बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है शिप। जिनके लास्ट में शिप लगता है, जैसे लीडरशिप, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सब बच्चों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से बेटा? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ या ना बच्चों? ठीक, ओके। नेक्स्ट है, जिसके लास्ट में DOM आता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे को किसी प्लेस को, कंडीशन को सर। किंगडम, किसी का साम्राज्य, राजा का सर जगह किंगडम कहलाएगा। फ्रीडम एक ऐसी अवस्था है जहां पे इंसान अपने आप को फ्री महसूस करता है। बॉर्डम आपने पढ़ा जो सर, बिल्कुल जी, एक ऐसी स्टेट या ऐसी कंडीशन जिससे बंदा बोर कर दे किसी को, तो वो बॉर्डम कहलाता है। ठीक है सर, ये भी नाउन की आइडेंटिफिकेशन है। ANCE और ENC सर, ये भी नाउन की आइडेंटिफिकेशन है। इसका मतलब किसी की स्टेट और क्वालिटी को। डिस्टेंस हुआ, एश्योर से एश्योरेंस हुआ, मेंटेन से मेंटेनेंस हुआ, परफॉर्म से परफॉर्मेंस हुआ। तो ये सब नाउन की आइडेंटिफिकेशन है बेटा, हाँ या ना? IST मतलब होता है किसी चीज का एक्सपर्ट, जैसे आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, नेशनलिस्ट। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल उसी में विश्वास रखता हो, या उसका एक्सपीरियंस्ड हो, या उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया हो, उसको हम बोलते हैं IST से। आर्टिस्ट है, फेमिनिस्ट है, टेररिस्ट है, डेंटिस्ट है ना भाई? चलिए नाउन ये भी होते हैं। EEE जो किसी काम को करने वाला। रेफरी मैच में जो चीजों को रेफर करता है, ये या वो, हाँ या ना? एम्प्लॉय किसी काम को करने वाला, पेई पैसे को पे करने वाला सर। गेटिंग माय पॉइंट सर? ARY सर, किसी जगह को कहते हैं जिसके लास्ट में ARY लग जाए सर, उसको जगह को बोलेंगे एपियरी। मैंने आपको बताया था जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है बेटा। एवियरी जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। लाइब्रेरी जहां किताबें रखी जाती है। मॉर्चरी, स्टेशनरी। गेटिंग माय पॉइंट सर? जिन वर्ड के लास्ट में ARY लग जाए बेटा, क्या होता है अपने आप में वो
नाउन होता है। तो ये बेसिकली मैंने जो मोस्ट कॉमन जो यूज किए बेटा, इनके सिवा और भी हमारे पास है। जैसे हमारे पास क्या है, एक ICS, ये सब्जेक्ट्स के लिए, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना भाई? ठीक है बच्चों, ATC। ठीक। फिर अगला इसका पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको एडजेक्टिव के सफिक्स समझाऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट सर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।